केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं, अन्यथा कोई भी इसको समझने के काबिल नहीं है कि कोई इसको समझ सके, नहीं समझ सकता। किसी में इतना समर्थ नहीं है जो इस मूल ज्ञान को बिना मालिक की दया के समझ पाए। बाकी संसार में जितना ज्ञान है बड़े आराम से समझ में आता है। कोई कहता है मंदिर में जाके पूजा कर लो, बहुत आराम से समझ में आ जाता है। कोई कहता है सोमवार के व्रत कर लो, मंगल का व्रत कर लो, वीरवार के व्रत, सब समझ में आ जाता है। कोई कहता है तीर्थ स्थानों पे चलो, पूजा पाठ करो, समझ में आ जाता है। कोई कहता है चलो कहीं परिक्रमा करते हैं, जाके किसी पहाड़ की, पर्वत की, बिल्कुल समझ में आ जाता है। हर चीज मन में बैठ जाती है, हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज आ जाती है। लेकिन ये मूल ज्ञान, ये मन में बैठना तो बहुत दूर की बात है, समझ में नहीं आता। और इसके बिना किसी का काम भी नहीं बनने वाला। ये ऐसा अटपट ज्ञान है। साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी कि ज्ञान तो बहुत है संसार में, लेकिन जिस ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होगा, वो ज्ञान समझ में आना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। मंत्रों में उलझ गए, तंत्रों में उलझ गए, तपस्या में उलझ गए, हजारों हजारों साल तपस्या कर डाली, लेकिन कोई कहे कि मूल ज्ञान समझ में आया तो नहीं आया। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझाएंगे ताकि हर जीव का कल्याण हो, हर भगत को वो मार्ग मिले जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। इसमें कोई धर्म जाति भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद नहीं है। इसमें कोई ऊंची जात नीची जात वाला कोई भेद नहीं है। जैसे एक पानी हम सबकी प्यास बुझाता है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ऊंची जात, क्या नीची जात, सबका प्यास एक पानी के द्वारा ही बुझ जाती है। इसी प्रकार एक मूल ज्ञान यानी एक सत्य सबको संतुष्ट कर सकता है, सबको। ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदुओं का ज्ञान है, या केवल कबीर पंथियों का ज्ञान है, या केवल मुसलमानों का ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हम सबका ज्ञान है, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, लेकिन इसको समझने वाला समझदार होना चाहिए बस। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सबको। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें वो संदेश देने के लिए जिससे हम सबका कल्याण होगा। अब वो क्या है संदेश, आज के सत्संग में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हें ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार के छोटे मोटे काम करने के लिए, छोटे मोटे काम सीखने के लिए, उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप मार्केट में जाओ, सिलाई कढ़ाई से लेके सुनार जो गहने बना रहा है, मोची से लेके एक मैकेनिक जो इंजन बना रहा है, आप उससे जाके पूछ लो कि भाई तुमने काम कहां से सीखा, वो अपने गुरु का नाम बता दे कि मैंने भी उनके पास 10 साल लगाए थे, उनके पास 15 साल लगाए। यानी एक दुनियावी काम करने के लिए भी हमें गुरु धारण करना पड़ता है, वो ज्ञान लेने के लिए गुरु धारण करना पड़ता है। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम तो सीधे भगवान की पूजा करते हैं। ये घर के सामने मंदिर है, दरवाजा खोला, जल लेके गए, सामने
मूर्ति पे जल चढ़ा दिया, घर पे वापस आ गए। गुरु की क्या जरूरत है? हम तो घर बैठे राम राम कर लेते हैं, राधे राधे कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि बिना गुरु के किसी को ज्ञान होने वाला नहीं है। नाम जपना अलग चीज है, पूजा पाठ करना अलग चीज है, परिक्रमा करना अलग चीज है, तीर्थों में जाके माथे टेकना अलग चीज है। इसमें गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। नाम जपने में क्या जरूरत है गुरु की? तुम्हें खुद पता है भगवान के कितने नाम है? राम है, श्याम है, राधे राधे है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दुनिया भर के नाम है, जितने मर्जी जप लो, बिना गुरु के जप सकते हो। पूजा पाठ करने में गुरु की जरूरत नहीं। एक किताब लेके आओ जिसमें आरतियां हो लिखी हुई, आरतियां रट लो और अलग अलग भगवानों की आरतियां गाते जाओ, पूरा दिन गाते रहो। गुरु की क्या जरूरत है? तीर्थों में जाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। जाओ किसी भी तीर्थ में जाओ, घूमो फिरो, पूजा करो, वापस आ जाओ। गुरु किस लिए बनाया जाएगा? गुरु बनाने का कारण क्या है? गुरु क्या देता क्या है हमें? गुरु हमें ज्ञान देता है। पूजा पाठ करना, नाम जपना, हवन करना, ये अलग चीज है, बिना गुरु के भी हो जाएगी। लेकिन जो ज्ञान है वो बिना गुरु के नहीं होगा। अब कौन सा ज्ञान? क्या नाम जाप को ज्ञान बोलते हैं? मैं गुरु जी के पास गया, मैं नाम दीक्षा लेके आ गया, उन्होंने मुझे ये नाम दे दिए जपने के लिए। जपने के लिए नाम लेना क्या ज्ञान कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं, वो जाप कहलाता है। तुम बिना गुरु के भी जप सकते हो। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान वो है जो तुम्हारे पास नहीं है, लेने के लिए जाना पड़ेगा गुरु जी के पास। लेकिन तुम वृंदावन जा रहे हो क्या लेने? राधे राधे नाम लेने में जाने से पहले ही तुम्हें पता है कि राधे राधे भी एक नाम है, तो लेकिन क्या है तुम? जो चीज तुम्हें पता है वही उन्होंने दे दी, तो गुरु कैसे हो गए? गुरु वो होता है जो वो चीज दे जो तुम्हें नहीं पता है। जैसे तुम मैकेनिक के पास जाओ, तुम्हें नहीं पता इंजन कैसे बांधा जाता है, अब वो तुम्हारा गुरु हो गया, तुम्हें कुछ ज्ञान दे रहा है, उससे सीख रहे हो तुम। तुम्हें नहीं पता सोने के जेवर कैसे बनाए जाते हैं, तुम सुनार के पास गए, तुम्हें ज्ञान देगा, ज्ञान समझाएगा तुम्हें वो, और तुम ज्ञान लेके जेवर बनाना शुरू कर दोगे। सिलाई कढ़ाई का ज्ञान, बाल काटने का ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। लेकिन जहां पर ज्ञान देना चाहिए था वहां दे नहीं रहा है, वहां पे नाम दे रहा है। यानी नाम जाप और गुरु के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। नाम जाप देने वाले गुरु नहीं कहलाते हैं, नाम जाप देने वाले जपी कहलाते हैं, जपी। और तपस्या करवाने वाले तपी कहलाते हैं, जपी तपी। यानी जाप करवाने वाला और तपस्या कराने वाला, दोनों में से ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया। अब ज्ञान क्या चीज होती है? ज्ञान वो चीज होती है जो आपके पास बिल्कुल शून्य है, मुझे नहीं पता उस बारे में, वो चीज बताओ गुरु जी। तो ज्ञान क्या है? किसका ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मा का ज्ञान। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए जो हमें आत्मज्ञानी बना दे। अब आत्मज्ञानी का मतलब क्या होता है? किसी और का नाम जपने वाला नहीं, किसी और की पूजा करने वाला नहीं। आत्मज्ञानी का मतलब होता है खुद को जानने वाला, जो खुद को जान जाए कि मैं क्या हूं, उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें कहे कथा लिखो तो किसी की भी लिख दो, कोई तुम्हें कहे आत्म कथा लिखो तो तुम्हें अपनी लिखनी पड़ेगी। कोई तुम्हें कहे कि निर्भर हो जाओ तो किसी पे भी हो जाओ। कोई तुम्हें कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो तुम्हें खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। कोई बंदूक पकड़ा के तुम्हें कहे हत्या कर दो तो किसी की भी हत्या कर दो, और कोई कहे कि आत्महत्या कर दो तो खुद की हत्या करनी पड़ेगी। कोई बंदूक पकड़ा के कहे कि रक्षा करो तो किसी की भी रक्षा कर दो, और कोई कहे कि केवल आत्मरक्षा करनी है तो किसकी करनी पड़ेगी? खुद की। यानी जहां पर भी आत्म जुड़ जाए किसी भी शब्द के आगे, वो सारा मैटर तुम्हारे ऊपर आ जाता है। आत्म कथा मेरी कथा, आत्मनिर्भर खुद पे निर्भर, आत्म ज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु कौन है, कौन होना चाहिए? जो हमें आत्म ज्ञान दे। आत्म ज्ञान तो कह रहे जल में नींद प्यासी,
और मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना न भटके, कभी काबा कभी काशी। अब आत्म ज्ञान कह तो दिया, लेकिन आत्मा है कहां, ये जानना पड़ेगा। आत्मा का नाम सुना है ना तुमने? आत्मा का नाम सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? देख लो, चेक कर लो, शायद डोले में देख लो, चेक कर लो, सबके पास आत्मा है ना। यानी तुम्हारी चीज तुम्हारे पास है ना। अब बताओ आत्मा कैसी होती है? लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, त्रिकोण है, षटकोण है, कैसी है? ठंडी है, गर्म है, ऊंची है, नाटी है, कैसी है ये आत्मा? कुछ नहीं पता। जो मरने वाला बूढ़ा होगा वो भी नहीं बता पाएगा आत्मा कैसी होती है, लेकिन है तुम्हारे पास, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। शक्ल का ज्ञान है, न गोरी में काली, काया का ज्ञान है, न मोटी में छोटी में लंबी, ये पूरा ज्ञान है। लेकिन जिसकी वजह से ये काया चल रही है, जिसकी वजह से ये सारा खेल चल रहा है, उस आत्मा का ज्ञान नहीं है, बस इसी को अज्ञान है। अब गुरु क्यों बनाना है हमने? कारण क्या है गुरु बनाने का? गुरु धारण करना है हमने आत्म ज्ञान के लिए। दुनिया का ज्ञान तो तुम ऐसे ही अर्जित कर सकते हो। राम जी की कहानी तुम्हें बिना किसी के पता लग जाएगी, नेट पे सर्च मार देना, पता लग जाएगा, तुम्हें हर चीज पता लग जाएगी, बस तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान पता नहीं लग सकता। इसीलिए गुरु धारण करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो कोई कहे कि नाम जपने के लिए गुरु चाहिए मुझे, तो नहीं चाहिए। नाम जपने के लिए किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे ही जपना शुरू कर दो। तो इसी को समझा रहे हैं कृष्ण जी गीता में कि हे अर्जुन, ये शरीर तो नाशवान है, तेरा शरीर, मेरा शरीर, इन राजाओं महाराजाओं का शरीर, ये सब नाशवान है। अविनाशी केवल आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। तो क्या करें? आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं। दोनों पार्टियां खड़ी है, सामने युद्ध तनातन होने वाला है, बीच में आत्मा 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 करने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे जरूरी यही है, सबसे जरूरी यही है। अगर बता रहे हैं तलवारें खिंची हुई हैं, तीर कमान तैयार है, और वो बता रहे हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें इसी का ज्ञान चाहिए जो बताया जा रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे माथे टेक ले, मेरी पूजा कर ले, मेरी आरती कर ले। वो कह रहे हैं आत्म तत्व को जान, आत्मा को पहचान, इसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। इसको पकड़, इसको समझ, ना कि देवी देवताओं की पूजा करके आ, बिल्कुल नहीं। तो क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें सारी उम्र कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। उन्हें किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं। बस एक काम करना है। क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। अब ये कैसे करेंगे? मंदिर में रमण करना होता तो समझ में आता है, एक मंदिर ही बना रखा है, रमण रेती करके है। कहां पे आई है? वृंदावन में, उसका नाम है रमण रेत। अब वहां जाके क्या करते हैं लोग? रेत में रमण करते। कैसे करते? जैसे एक जानवर रेत में नाचता है ना, गोल गोल घूमता है, ऐसे करके रेत में रमण करवा देते हैं। और जबकि कृष्ण जी कह क्या रहे हैं रमण करने को? आत्मा में। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है कि अगर आत्मा में रमण करना सीख गया तो तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तेरे पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में,
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं। यानी गलती से भी आत्मा के अलावा किसी और की पूजा मत कर लेना, मत कर लेना। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। कहते हैं हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो जन्मता और मरता है, असत्य है। जो बनता और बिगड़ता है, असत्य है। जो पल पल बदलता है, असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता, असत्य है। यानी ये 5 तत्व असत्य है। और इन्हीं 5 तत्वों से सारा संसार बना। सोना चांदी हीरे मोती ये सब इन्हीं 5 तत्वों की देन है। इसलिए पूरा संसार असत्य है। इसी को सपना भी बोला गया है, क्योंकि सपना झूठ होता है। कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी इस दुनिया में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब सपना है, झूठ है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, केवल आत्मा सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी किसी भी काल में बदलती नहीं। आत्मा सदा सदा एक रस अखंड रहती है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान होना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन हम आत्मज्ञानी ना होके क्या बन जाते हैं? मंत्र ज्ञानी, जंतर ज्ञानी, तंत्र ज्ञानी। हम पूजा पाठ में एक नंबर हो जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे पूजा करते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआती ज्ञान है। जैसे कोई बच्चा पढ़ के आया स्कूल में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो क्या गलत पढ़ के आया क्या? बिल्कुल सही पढ़ के आया। लेकिन वो सोचे मैंने इतना पढ़ लिया कि अब मैं नौकरी कर लूं। तो इंटरव्यू में जाएगा, कहीं पे तो पूछेगा हाँ व्हाट इज योर नेम, वो कहेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये शुरुआती ज्ञान बहुत अच्छा है। मंदिर जाओ, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और देखो पूजा किया, पाठ किया, तिलक लगाया, भोग लगाया, अपने घर को आया। वही मुसलमान भाई बच्चे गए नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ी, सारा कुछ किया, घर आए। यानी एक शुरुआती दौर के लिए बहुत अच्छा है। हिंदुओं को भगवान का ज्ञान हो जाए, मुसलमानों को अल्लाह का ज्ञान हो जाए, ईसाइयों को जो गॉड का, सिखों को वाहिगुरु का ज्ञान हो जाए कि इस नाम की भी कोई चीज है दुनिया में। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना हो तो कौन जाने भगवान है कि नहीं। ये तो एक सांकेतिक रूप में ज्ञान दे दिया गया कि हाँ कुछ है जो भगवान कहलाता है, जो अल्लाह कहलाता है, जो वाहिगुरु कहलाता है, कुछ तो है। तो शुरुआत के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई कहे कि भगवान 4 दीवारी में बंद है, मंदिर में ताला लगा के पंडित जी चले गए तो भगवान अंदर बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अंदर केवल एक मूर्ति है जो तुमने ऑर्डर पे बनवाई है। नहीं बनवाई तो बता। ऑर्डर चलता है, एक मूर्ति की स्थापना करनी है, पहले ऑर्डर देना पड़ता है। वो पूछता हाँ जी भगवान की मूर्ति बनानी है, हाँ कितने हाथ बना दूं? 8 हाथ बना दूं। गदा पकड़ाऊं, शंख पकड़ाऊं, क्या क्या पकड़ाना है? लिस्ट बनती है पूरी, जैसा तुम चाहोगे वैसी मूर्ति बन जाती है। तो कौन बना रहा है? एक इंसान बना रहा है और तुमने उसको भगवान मान के रख लिया। शुरुआती ज्ञान अच्छा है, ठीक है, लेकिन कोई कहे कि मूर्ति ही भगवान है, तुम उस पर विश्वास कर लो। अरे पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा मूर्ति में, वो भी ताला लगा के जा रहे हैं लोहे का। जब भगवान अंदर खड़ा है तो बाहर ताला लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे घर में 15 साल का लड़का घर में है, तुम बाहर ताला लगा के जाओगे क्या? अरे वो 15 साल का लड़का, 10 साल का लड़का समझ सकता है कि कौन चोर है कौन नहीं, वो जान सकता है कौन आया कौन सामान लेके गया। लेकिन भगवान बताओ। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि शुरुआती ज्ञान बहुत अच्छा है। जाओ मंदिरों में जाओ, लेकिन वहां तक सीमित नहीं हो जाना, आगे बढ़ना है। आगे कहां बढ़ेंगे? हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने जीवन काल में इस आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, वो इस जन्म मरण को पार कर जाते हैं। तो हमने क्या करना है?
हमें अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। आत्मा की वजह से हिंदू चल रहा है, आत्मा की वजह से मुसलमान चल रहा है, आत्मा की वजह से सिख चल रहा है, आत्मा की वजह से ईसाई चल रहा है। बिना आत्मा के कोई चल ही नहीं सकता, बिना आत्मा के कोई सांस नहीं ले सकता, बिना आत्मा के कोई आवाज मुंह से नहीं निकल सकती। इसलिए ये आत्मा सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर इस आत्मा का ज्ञान जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे समझाने से तुम नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या होती है। जैसे छोटे से बच्चे को या फिर उस आदमी को जिसने कभी करंट का झटका नहीं खाया, उसको तुम लाख बार समझा लो कि करंट बड़ा खतरनाक होता है, करंट से झटका लगता है, करंट हिला के रख देता है, वो तुम्हारी बातों से कभी समझ ही नहीं सकता करंट कैसा होता है। सारी उम्र समझा लो, लेकिन अगर एक बार उसको करंट का झटका लग जाए तो सारी उम्र भूल भी नहीं सकता, वो सारी उम्र भूल भी नहीं सकता। एक बार करंट का झटका लग गया और तुमने कह दिया ना अगले दिन, अरे भाई करंट है यहाँ पे, ऐसे बच बच के जाएगा बिल्कुल। क्यों? स्वाद चख चुका है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान बहुत है संसार में, अलग अलग देवी देवताओं का ज्ञान है, अलग अलग तीर्थों का ज्ञान है, लेकिन जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को, इस आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो? तो तुम्हें ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। वहां पर जपी तपी सन्यासी नहीं लिखा है, क्योंकि गीता में इतने सुंदर शब्द लिखे हुए हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता उसको। अगर वहां पे तत्वदर्शी की जगह कुछ और लिखा होता कि किसी संत के पास, महात्मा के पास चला जा, फिर कभी तुम समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। फिर तो दुनिया में एक से एक संत है, जो बड़े से बड़ा नाम है, जिस संत का उसके पास चले जाओ, कोई ना कोई मंत्र ले आओ, जंतर ले आओ। लेकिन बड़ी सुंदरता के साथ कृष्ण जी ने जो नाम चुना, वहां पे क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ लेना अच्छे से घर जाके, ऐसा ना हो कि नितिनलाल झूठ बोल रहा हो। क्या लिखा वहां पे? अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है? 2 शब्दों से जुड़ के बनता है, तत्वदर्शी। अब क्या है तत्व? 2 प्रकार के तत्व बता दिए, एक असत्य और एक सत्य। अब तत्वदर्शी का क्या काम है? कि असत्य को छुड़वाना और सत्य को लखाना, ये तत्वदर्शी का काम है। और जपी का क्या काम होता है? जपी का काम होता है मंत्र को जपवाना। हिंदू संत है तो कहेगा राधे राधे जप ले, राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले। मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह अल्लाह जप ले, या खुदा जप ले। अगर सिख है तो कहेगा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अगर ईसाई है तो कहेगा हालेलुया हालेलुया जप ले। लेकिन कृष्ण जी ने जपी तपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि तत्वदर्शी संत। अब इसकी परिभाषा क्या है? जो तुम्हें तत्वों का ज्ञान समझा सके। 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये काया, और सत्य क्या है? आत्मा। बस ये 2 चीजें तुमने दिमाग में रखनी है। अगर ये 2 चीजें दिमाग में रख के तुम गीता पढ़ोगे तो तुम्हें अध्याय 2 में ही समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल हमें ये नहीं पता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए जैसे कोई कह रहा है वहीं पे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कौन सा हो रहा है पता है? कभी सुना तुमने 1000 मुसलमान हिंदू हो गए? कभी सुना तुमने 1000 ईसाई हिंदू हो गए? कभी सुना 1000 सिख हिंदू हो गए? लेकिन 1000 छोड़ो, तुम्हें 1 लाख हिंदू मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, ये सुनने को मिल जाएगा। कारण क्या है इसका?
इसका कारण है तत्व ज्ञान की कमी, इसका कारण है गीता के ज्ञान की कमी। और अगर इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो किसी एक हिंदू को मुसलमान बना के दिखा दे, या सिख बना के दिखा दे, या ईसाई बना के दिखा दे। केवल और केवल तत्व ज्ञान की कमी है। और इसी को पूरा करने के लिए हमने अपने आश्रम की तरफ से एक ग्रंथ छापा है जिसका नाम है हर हर गीता घर घर गीता। अगर आपने इस ग्रंथ को एक बार अच्छे से पढ़ दिया, बिल्कुल स्मॉल साइज रखा हमने ताकि बोझा ना लगे कि इतना बड़ा बोझा कौन पढ़ेगा। नहीं पढ़ते लोग, साइज देख के नहीं पढ़ते कि इतनी वो मोटी पुस्तक कौन पढ़ेगा। तो इसी को समझाया गया है कि छोटे से ग्रंथ में आपको वो सारा ज्ञान मिल जाएगा जो कृष्ण जी अर्जुन को देना चाहते हैं। इसी को समझना। तो यही आत्मज्ञान मीराबाई समझा रही हैं। पहले वो भी मूर्ति पूजा करती थी, कृष्ण जी की पूजा करती थी, गली गली में कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। शुरुआती ज्ञान बहुत अच्छा है। भगवान से ऐसे प्यार होता है, जब तक किसी की शादी ना हो तब तक वो उस फोटो से भी प्यार करती है जो बिचौले ने लाके दी होती है। वो फोटो को देख देख के खुश होती है। लेकिन जब शादी होती है फिर फोटो किसी काम की नहीं रह जाती। इसी प्रकार मीराबाई ने भी खूब मूर्ति पूजा करी, खूब मंदिरों में भजन गाए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और बिना गुरु के गाए, गुरु धारण नहीं किया था उस वक्त जब तक वो भजन गाती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन रविदास जी मिल गए। सतगुरु रविदास जी जब उनको मिले और उसका सत्संग सुना जब उन्होंने, तब उनको समझ में आया कि असल में भगवान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, असल में भगवान तो आत्म तत्व है। वो एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है। पत्थर की मूर्ति के मोल हैं, कोई 1000 की लाया, कोई 10,000 की लाया, कोई 1 लाख की लाया, कोई करोड़ की ले आया। लेकिन जो वो अनमोल वस्तु है जो मीराबाई समझा रही है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है भाई, वो आगे का ज्ञान है। तो क्या कह रही है मीराबाई, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने कौन सी वस्तु दी मुझे, अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। आपकी काया का भी मोल है, बिक जाएगी पूरी काया, सिर से लेके पैर तक सब बिक जाएगा। लेकिन कोई कहे कि आत्मा बिक जाएगी, आत्मा खरीद ले, आत्मा 2-4 आत्मा लेके आ जा, तो वो नहीं बिकती, वो अनमोल है। तो कह रहे हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मेरे गुरु ने मुझे वो आत्मा का ज्ञान दे दिया जिसकी वजह से मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से हिंदू कह रहा है जय श्री राम, जिसकी वजह से मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर, जिसकी वजह से सिख कह रहा है सत श्री अकाल, जिसकी वजह से ईसाई कह रहा है हालेलुया। इसी आत्मा की वजह से ये सारे नाम निकल गए। तो हम अपनी आत्मा को ना जानकर कोई नामों के पीछे पड़ गया, कोई धामों के पीछे पड़ गया, कोई स्नानों के पीछे पड़ गया, नदियों में नहा रहा है। अरे नदी में नहाकर तेरी काया साफ हो सकती है, तेरा मन कैसे साफ होगा, कभी नहीं हो सकता। वो केवल नाम से साफ होता है, वो केवल सिमरन से साफ होता है। तो यही आत्मा का ज्ञान हर संत ने समझाया। पलटू साहब कहते हैं, अरे पलटू पूजे आत्मा नित्य आए नित्य जाए, और पात्र पूजे मूर्खा हाथ जोड़ भिगी आए। पलटू साहब कहते हैं मैं उस आत्मा की पूजा करता हूं जो आते जाते दिमाग में पता लगता है कि हाँ है कि नहीं। जैसे बच्चा पैदा हो गया, खूब खुशियां मना रहे, लड़का पैदा हो गया, लेकिन वो रो नहीं रहा, उसमें आत्म तत्व नहीं है। अब कौन खुशियां मनाएगा? लड़का पैदा हुआ है, लड़की भी नहीं हुई, लड़का हुआ है, और बिल्कुल बढ़िया वेट भी अच्छा है उसका, जितने किलो का होना चाहिए था उतने किलो का है।
लेकिन उसमें जीवात्मा ही नहीं है। अब क्या करेंगे? ताली और थाली बजाएंगे? कुछ ना बजाएंगे, अब रोएंगे सारे बैठ के। यानी आत्मा नहीं है, ये सबको पता चल रहा है। और चलता फिरता लड़का, उसमें से आत्मा चली गई, वो पड़ गया, गिर गया, तब भी पता चल रहा है कि अब इसमें आत्मा नहीं है। यानी आत्मा के आने का और आत्मा के जाने का पता चलता है। पलटू पूजे आत्मा और नित्य आए नित्य जाए। देखो आ भी रहे हैं सब और जा भी रहे हैं। लेकिन एक पत्थर में ना तो आने का पता ना जाने का पता। लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अच्छी बात है, प्राण डाल दें, लेकिन एक प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद किसी और के पास जाके आप पूछोगे इसमें प्राण है कि नहीं, जरा चेक करना, वो नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं, क्योंकि सांस थोड़ी नहीं चलेगी उसमें। तो धर्म को तोड़ने का एक ही उपाय है आत्मज्ञान। किसी की बुराई नहीं है, ये जो सच है वो है। ये नहीं सोचना कि ये तो हमारे खिलाफ नहीं, तुम्हें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पत्थरों तक तुम आ गए हो, अच्छी बात है, पत्थर को तुमने प्राण डाल के भगवान मान लिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आत्म तत्व तक भी पहुंचना है। और जो आत्मा तक पहुंच जाता है वो कृष्ण जी का सबसे प्रिय हो जाता है। 4 प्रकार के भगत बताए कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। जो सबसे निचले लेवल का भगत है उसको क्या बताया कि जो इस संसार के भौतिक सुखों की कामना करता हुआ मेरी पूजा करता है वो मेरा सबसे छोटा भगत, लो लेवल भगत, जिसको आर्थिक कहते हैं। उससे ऊपर के लेवल का भगत कौन है? जो मुसीबत पड़ने पे मुझे याद करे। आपका कहीं झगड़ा हो गया, अब 20 लड़के आ रहे हैं आपको मारने के लिए, अब आप कमरे में छुपे हो, कह रहे हो भगवान एक बार बचा लो, बस सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, वो भी मेरा ही भगत है, लेकिन परम भगत नहीं है, वो मुसीबत में याद कर रहा है मुझे। तीसरे नंबर का भगत है जो मेरी लीलाएं सुन सुन के मेरे भगत हो जाते हैं। अच्छा, कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, अच्छा कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा लिया, अच्छा कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, कंस को मार दिया। मेरी लीलाएं सुन सुन के जो मेरे भगत हो जाते हैं वो भी मेरे परम भगत नहीं है, मेरा प्यारा भगत नहीं है। मेरा प्यारा भगत कौन है? जो मुझे तत्व की दृष्टि से ज्ञान करके पहचान जाए, तत्व की दृष्टि से, यानी जो मुझे शरीर ना समझे, मुझे आंख कान बाल खाल ना समझे, मुझे ये शरीर और शरीर के अंग ना समझे, मुझे आत्मा समझ के जो पूजा कर ले वो मेरा सबसे प्रिय भगत है। और उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता तत्व ज्ञान के आधार से। जैसे कुएं में जल और उसी कुएं का मटके में जल, इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। जो कुएं में जल है वही जल मटके में है। तो कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट हर बात को समझाया, लेकिन हमें आत्मज्ञान ना मिलने के कारण हम दुनिया भर के ज्ञानों में फंस गए, अलग अलग देवताओं की पूजा करने लग गए। अध्याय 7 में बिल्कुल क्लियर समझा रखा है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जब तुम आत्मज्ञान को जाने लोगे, उसके बाद किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यहां तक भी कह दिया कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक में जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस बन जाएंगे। लेकिन मेरे भगत जो मुझे तत्व रूप से जानते हैं, जो मुझे आत्म रूप से जानते हैं, वो कभी भी मुझसे जुदा नहीं होंगे, वो मेरे परम धाम को पहुंचेंगे। और उनका परम धाम क्या है? आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। इसी को कहते हैं सत्यचित आनंद, यानी सत्य स्वरूप में अपने चित्त को जोड़ के आनंद ही आनंद हो जाए, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये किसी भगवान का नाम नहीं है, ये एक अवस्था का नाम है। यानी सत्य रूपी आत्मा में अपने चित्त को जोड़ के
आनंद प्राप्त करने को सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया करता है वो स्वयं ही सच्चिदानंद हो जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि जब तक ना चीन होगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है यानी खुद को चीन, परमात्म चीने संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला। यानी अपने आप को आत्मा जानो, फिर क्या करो, उस आत्मा में रमण करो, तब क्या होगा, तो आत्मा में परमात्मा का वास है, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। जैसे तिल के तेल को खोजना है तो कहां ढूंढना पड़ेगा, तिल के ही दाने में, तिल में ही खोजना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तिल को ढूंढेगा तो उसमें तिल मिल जाएगा, मक्खन को ढूंढेगा तो मक्खन में घी मिल जाएगा। घी अलग से नहीं पड़ा है कहीं, मक्खन में ही घी छुपा है। इसी प्रकार परमात्मा कहीं अलग नहीं है, तेरा साई तुझ में है और जाग सके तो जाग। लेकिन तुम्हें अपना स्वरूप ही नहीं पता तो साईं कहां से मिलेगा। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को जान, तेरा स्वरूप क्या है। ये जो तू अपना स्वरूप इस काया को मान बैठा है, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं आदमी, मैं औरत, ये सब नहीं है हमारे स्वरूप। ये सब मिट्टी है, मिट्टी। जैसे मिट्टी मिट्टी पड़ी हो वो अलग दिखाई देती है, और उसी मिट्टी से एक घड़ा बना दिया वो अलग दिखाई देता है, लेकिन है दोनों एक ही। इसी प्रकार ये जो मिट्टी तुम्हें जमीन दिखाई दे रही है, ये तुम्हें अलग दिख रही है, ये तो अलग मिट्टी है, और ये नहीं नहीं, ये थोड़ी नहीं मिट्टी है, ये तो मैं हूं। ये मिट्टी थोड़ी नहीं है, ये तो मैं हूं। अरे ये तू नहीं है। ये जिस दिन गाड़ दी जाएगी ना जमीन में, पता नहीं लगेगा कि मिट्टी थी कि तू थी। समझो, मिट्टी में ही मिल जाओगे, क्योंकि ये मिट्टी ही है, तभी तो मिलेगी उसमें। तो कह रहे हैं पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन। ये पांच तत्व में मिल जाएंगे। तुम अमर हो क्योंकि ईश्वर है, जीव अविनाशी। तुम कहां मिलोगे जाके, उसकी चिंता करो। मरते वक्त लोग क्यों डरते हैं पता है, जबकि सबको पता मर जाना है, और कहते भी है मर तो जाना ही है एक दिन। और जब मौत आती है फिर कहते बचाए लो। अरे अब क्यों कह रहा बचा लो, मर जा। डरेगा पर मरेगा नहीं। उसको कहना मर जा, नहीं नहीं भैया बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। क्यों डरता है, कारण क्या है? कारण बस इतना है कि उसे ये नहीं पता मैंने जाना था। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप घर से बाहर निकालो, जाओ, वो दरवाजा पकड़ लेगा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मी। उसको पता ही नहीं, अब थोड़ा बड़ा हो जाए उसको जाओ, कहेगा ठीक है जा रहा हूं दोस्त के यहाँ। वो निकल जाएगा किसी से। उसको पता है तो कोई डर नहीं है, नहीं पता है तो डर डर के मरेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि तुम नाम जपो, नाम जपो, नाम जप। दुनिया बर्बाद कर दी इस नाम जाप में। परमात्मा का मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जाना कहाँ है। कहते हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या मंत्र जपने में लगे पड़े हो? अपने घर वापस जाना है, इसी को घर वापसी कहते हैं। मुसलमानों को हिंदू बना दो, घर वापसी हो गई, ऐसा घर वापसी नहीं। घर तो यहीं पे है, यहीं बैठे हुए ऐसे तीन लोग, घर वापसी कैसे हो गई? घर वापसी होती है जब इस तीन लोग को छोड़ के आप अपने परम धाम को चले जाओ। जिस संसार में आप आए हो, इस संसार से बैक टू होम हो जाओ, इसको कहते हैं घर वापसी। लेकिन किसी को पता ही नहीं है जाना कहाँ है। गाने बना दिए लोगों ने, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ जाना है। कबीर साहब समझाते हैं, ऐ हर साधु अमर लोक का और बड़ा काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई। यानी ये संसार बनने से पहले हम कहाँ रहते थे? हम अपने निज धाम में रहते थे।
अपने निज घर में रहते थे, अपने मालिक के चरणों में रहते थे। लेकिन जैसे ये संसार बना तो हम इस संसार में एक बार आए और ऐसा आए कि उसके बाद वापिस ही नहीं। युगों युग बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया, एक बार नहीं अनंतों बार बीत गया। आज भी यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, यहीं के यहीं बैठे हुए हैं और बार बार बैठने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर वापसी कोई करना ही नहीं चाहता। घर वापसी कैसे होगी? घर वापसी तब होगी जब हमें पता लगे कि घर है कहां, आखिर हमारा घर है कहां। इस काया में हमारा घर नहीं है, ये तो चंद दिनों का रैन बसेरा है। कोई एक दिन के लिए आया है, एक ही दिन में टिकट कट जाते हैं बेचारे। अरे आज ही बच्चा पैदा हुआ, आज ही मर गया। कोई एक महीने के लिए आया, मेरा बच्चा एक महीने का था, उसके बाद मर गया। कोई 1 साल के लिए आया, 1 साल बाद मेरे बच्चे की मौत हो गई। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल। अखबार देखोगे रोज ही मिल जाएंगे कितने मर गए। तो ये तो हमारा असली घर नहीं है, जिस घर को हम अपना घर मान बैठे हैं। और ना ही ये संसार हमारा असली घर है। अगर ये संसार हमारा असली घर होता तो ना तो इसमें कोई सुनामी आती, ना इसमें कोई जंगल आता, ना इसमें कोई तूफान आते, ना इसमें कोई भूकंप आते, लाखों लोग मर जाते। भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा भाई, जिसमें एक पल का भी भरोसा नहीं। बच्चा सुबह गया स्कूल और एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे मर गए। ये कैसी दुनिया भाई? इसी को काल का लोक कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं। ये मृत्यु लोक है, काल भगवान का लोक है। परमात्मा का घर क्या है? जहां पर मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सब अमर हैं और अमर ही रहेंगे। इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। तो साईं यही समझा रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहां। कबीर साहब के यहाँ आने का मकसद एक ही है, और वो क्या है कि हम सब जीवों को इस मृत्यु लोक से निकाल के उस अमर लोक में पहुंचा दें जहां जन्म और मरण होता ही नहीं है। लेकिन माया इतनी शैतान है कि इसने एक नकली अमर लोक बना रखा है। इसने नकली लोकों की वार ला रखी है। उन नकली लोकों में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। इतने खतरनाक माया का खेल है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक माया इन लोकों में भरमाती रहेगी तब तक हमें कभी अपना असली घर नहीं मिल सकता। तो हमारा असली घर कहाँ है? हमारा असली घर आकाश, पाताल और धरती से परे है। इन तीनों लोकों से परे है। जब ये संसार भी नहीं बना था, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश भी नहीं बना था, तब भी हम थे। और ये सारा संसार खत्म हो जाएगा तब भी हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मा कब मर जाती है? शरीर तो मर जाता है 100-200 साल में खत्म हो जाएगा। 100 भी ज्यादा ही बोल दिया, 200 तो कोई बिरला है, कोई पहुंचेगा वहां तक। लेकिन आत्मा का कभी न जन्म न मृत्यु, कभी नहीं होता। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये संसार नहीं था तब भी हम थे और संसार नहीं रहेगा अब भी हम रहेंगे। हे अर्जुन, ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। जो हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी वो होता है जो आत्मा का ज्ञान समझता है, जो आत्मा की पूजा करता है, जो आत्मा को जानता है, उसे सत्य सनातनी कहते हैं। और जो आत्मा को नहीं जानता वो सनातनी कहने लायक नहीं, उसको हम सनातनी नहीं कह सकते। कहने को भले कहते रहो लेकिन वो है नहीं। जैसे किसी को एक्टिंग नहीं आती तो भले कितने वीडियो डालता रहे लेकिन वो एक्टर नहीं कहलाएगा। वीडियो तो कोई भी डाल दे, एक्टिंग नहीं आती उसको। इसी प्रकार कोई भले कितने इंजन खोल के बैठ जाए लेकिन उसको मैकेनिक ही नहीं आती, वो खोल नहीं सकता, बांध नहीं सकता, मैकेनिक नहीं कहलाएगा। यानी वो ज्ञान उसके पास नहीं है, भले वो कितना ही कहता रहे मैं ज्ञानी हूं। समझ लो, जिसको गणित नहीं आती भले कितने ही फार्मूले लगाता है उल्टे पुल्टे, लेकिन गणितज्ञ नहीं कहलाएगा। तो इसी को समझना।
और जिसने इसको समझ लिया वो अपने आप सत्य सनातनी हो जाएगा। तो एक ही लक्ष्य जीवन का कि गीता पढ़ो और गीता में जो अध्याय 2 है इसको तुम घोट के पी जाओ। पूरी गीता मत पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अध्याय 2 इतना पढ़ो, बार बार पढ़ो कि तुम्हें ये समझ में आने लग जाए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। उसके बाद तुम्हें कृष्ण जी की एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, यूट्यूब है, आप केवल 2 शब्द लिख दो उसमें, श्री कृष्ण और आत्म ज्ञान, बस जितनी वीडियो आती जाएंगी उसको तुम सुनते जाओ, बार बार सुनो, बार बार। धीरे धीरे तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि हमें करना क्या था और हम करते क्या रहे। तो मालिक की कृपा हो जाएगी अगर तुमने गीता को अच्छे से समझ लिया। और जब गीता समझ में आ जाए फिर क्या करना है, फिर तुमने गुरु धारण करना है, क्योंकि गीता का ज्ञान 99% तक बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है गीता में, 1% छुपाया हुआ है। और वो 1% क्या है, अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्व का बोध करा सके। बस ये बोध ज्ञान गीता में नहीं है, केवल इसको छुपा के रखा गया है और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही मीराबाई समझा रही है, यही फलटू जी समझा रहे हैं, यही नाबाजी, यही नानक साहब समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुझाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत एक तरह ही पर्चा पाए। कह रहे हैं अगर पूजा करनी है किसी की तो उस अविनाशी आत्मदेव की पूजा करो, तब काम बनेगा। कैसे करते हैं आत्मदेव की पूजा, अभी सत्संग खत्म होने के बाद जब आरती होगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मदेव की पूजा कैसे की जाती है। क्योंकि आत्मदेव कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु आत्मा ही है और तुम यानी चेले वो भी आत्मा ही है। ना गुरु शरीर और ना चेला शरीर, यानी गुरु भी अविनाशी और चेला भी अविनाशी, बस अपने आप को जानता नहीं है इसलिए चेला कह रहा है। और जब जान जाएगा तो आप ही गुरु आप ही चेला, दोनों ज्ञान हो जाएगा। कब मैं चेला हूं और कब मैं गुरु हूं, दोनों का ज्ञान हो जाएगा। तो इसी को समझना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी जो दुविधा है परमात्मा को पाने में वो है नाम जाप। ये 52 अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं। एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, आज भी है आदि मानव, ये मत सोचना कि आदि मानव खत्म हो गए। अफ्रीका में जाओ, अफ्रीका में जब तुम जाओ तो जंगलों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आज भी नंगे घर में घूम रहे हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, उनके हाथों में ये लठ होते हैं बड़े भाले टाइप में, जिसको हम कहते हैं कि जंगली आदिवासी। वो आज भी कोई भाषा नहीं बोलते, हुआ करते हैं पूरा दिन। बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया में होते थे, हर जगह उन्हीं आदिवासियों ने, उन्हीं आदि मानवों ने पत्थर से आग निकाल के हमें दी है। ये जो आज हम माचिस घिसते हैं दिल्ली, वो दिल्ली नहीं घिसते थे, वो पत्थर घिसते थे। उन्हीं के पत्थरों की टकराहट आज हमारी दिल्ली बन के आ गई, हमारे माचिस बन के आ गई। तो उन्हीं लोगों ने, आदि मानवों ने आग की खोज करी थी, लेकिन आग का नाम तक नहीं रख पाए क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई तो अक्षरों की खोज हुई। आ ई का था गा, ये हिंदुस्तानी अक्षर हैं। जो अंग्रेजी आदि मानव थे उन्होंने क्या बना दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। जो अरब के आदि मानव थे उन्होंने क्या बना दिया, अलिफ बे पे। जो पंजाब के उन्होंने क्या बना दिया, उड़ा एड़ा इड़ी। जो बंगाल के थे उन्होंने बना दिया, ताइवान के अलग, जापान के अलग, चाइना के अलग, हर देश के अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग भाषाओं की खोज कर डाली। उसके बाद इस संसार में सारे नाम रखने शुरू कर दिए। हवा का नाम हवा रख दिया, उन्होंने एयर रख दिया। हमने पानी रख दिया, उन्होंने वाटर रख दिया।
हमने आसमान रख दिया, उन्होंने स्काई रख दिया। हमने सूरज चांद सितारे रख दिया, उन्होंने सन मून एंड स्टार रख दिया। अलग अलग भाषाओं के नाम रख दिए, जहां तक तो ठीक है। आगे क्या हो गया? आगे हमने अपने भगवानों के नाम रखने हैं। किसी ने रख दिया परमात्मा, किसी ने रख दिया अल्लाह, किसी ने रख दिया वाहिगुरु, किसी ने रख दिया गॉड। यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे झगड़े हो गए, यहाँ पे लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि तत्व रूप में कोई नहीं जानता। आज भी जल वाटर नीति में कोई झगड़ा नहीं है। चाहे जल कह के दुकान से खरीद ला, चाहे वाटर कह के ले ले, चाहे पानी कह के ले ले, क्योंकि तत्व ज्ञान सबको पता है। तत्व क्या है? पानी तत्व है, किसी के नाम अनेक है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड पे झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि चाहे तुम कितने ही नाम रख लो उस भगवान के, उस अदृश्य शक्ति के तुम कितने हजारों लाखों नाम रख लो, लेकिन वो जब तक नहीं मिलेगी उसका बोध तत्व ज्ञानी संत ही करवा सकता है, तत्वदर्शी ही करवा सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने मंत्रों के जाप का, नामों के जाप का घोर खंडन किया। माला फेरने का खंडन किया, मत फेरो। अरे आत्मा को पाने के लिए माला फेरने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास स्विच रखा है, बिजली करंट है, इसमें इस करंट को प्राप्त करने के लिए माला फेरो क्या? अरे साथ में करंट है, उंगली लगा के छू के देख ले कैसा, उसमें माला फेरने की क्या जरूरत है? तो आत्मा को पाने के लिए जिस आत्मा की वजह से उंगलियां घूम रही हैं, उसको माला की क्या जरूरत है? तो कह रहे माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुखमाही, ये मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। अरे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर और कर का मन का फेंक के मन का फेर। साहब ये समझा रहे हैं कि आत्मा तुम्हारे पास है। कृष्ण जी ऐसे ही बोल के चले गए, आत्मा आत्मा आत्मा। इसका ज्ञान प्राप्त करना है, और कैसे करना है? आत्म ज्ञानी गुरुओं से करना है। मंत्र जपने वाले आत्म ज्ञान कभी नहीं दे सकते। मंत्र जपवाने वाले तो तुम्हें लेडीज या जेंट्स इन दोनों में से किसी एक का नाम पकड़ा देंगे। या तो किसी औरत का नाम जप लो या किसी आदमी का नाम जप लो, जबकि आत्मा न आदमी है न औरत है। करेक्ट? न आदमी है न औरत है। स्विच हो सकता है मेल फीमेल, लेने जाना कभी स्विच, जाना दुकान से कहना भैया जी स्विच दे दो एक, क्या पूछेगा वो ये पूछेगा मेल दो कि फीमेल। लिया कभी? स्विच मेल और फीमेल हो सकता है, लेकिन करंट नहीं हो सकता। करंट एक ही है और हर प्रकार के स्विच में चलेगा। तो इसी को समझना है। तो क्या करना है? अब 52 अक्षरों को त्याग देना है। जितने नाम जप लिए अच्छी बात है। अब आत्मा का अनुभव करना है। कैसे करेंगे? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा का भेद समझते, आत्मा की बात को धारण करके। तो आत्मज्ञानी गुरु 52 अक्षरों से परे कर देता है। 52 अक्षर जीव आधारा। जीव है तो सारे नाम है, कोई भी नाम जप ले भाई। और जिस दिन जीव कट गई, लकवा मार गया, उस दिन कोई नाम न निकलता मुंह से। तो इसी को समझा रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव व्यास से न्यारा। वाही को सब सिमरन कहिए, वही असली सिमरन। सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो इन्हीं 52 अक्षरों का खंडन करते हुए क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोड़े आन, सत्य न अक्षर एक पहचान। इस संसार में जितने भी गुरु लोग हैं, सबने क्या किया? 52 अक्षरों में से जोड़ जोड़ के हजारों नाम बना डाला। हजारों। या रा ला वा शा, इसमें से रा उठा लिया। पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया। आ का डंडा लगा दिया, बन गया नाम। का खा गा घा में से का उठा लिया। पा फा बा में से बा उठा लिया। या रा में से रा उठा लिया, एक ही मात्रा लगा दी, बन गया कबीर। अलग अलग तरह के नाम कैसे बनाए? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। अब इसी में उलझ गए जपने। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पाया जो सब में विराजमान। और वो एक अक्षर क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा हम सब में विराजमान है। बिना आत्मा के तो नहीं बैठा कोई यहाँ पे, बिना आत्मा के तो नहीं कोई।
सब आत्मा लेके बैठे हैं, लेकिन उसी आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार लख 84 में भटक रहे जाते हैं। कोई कुत्ता बन जा रहा है, कोई बिल्ली बन जा रहा है, कोई चूहा, कोई सांड, कोई मक्खी, कोई मच्छर। अब पूछो किसने देखा क्या? देख लो बने घूम रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो कभी इंसान बने थे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो चले गए 84 में। कबीर साहब समझा रहे हैं, लख 84 भुगत के, अरे पापे हटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 का। यानी एक मौका मिला है तुम्हें इंसान का। अगर ये इंसान हम तुमने बर्बाद कर लिया तो भाई साहब आपको पता नहीं कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा, आपका जीवन बीत जाएगा, युगों युग बीत जाएगा। वो जड़ भरत देखो, सारी उम्र भगवान का पुजारी रहा, विष्णु जी का परम भगत था। जड़ भरत ऋषि एक हिरण का बच्चा पाल लिया बुढ़ापे में, इतना मोह हो गया, इतना प्रेम कर लिया कि उसको हिरण की योनि में जाना पड़ गया। सोचो, परम भगत भी हिरण बन रहा है, शेरों के आगे दौड़ता फिर रहा है, और तुम तो भक्ति भी नहीं कर रहे, क्या बनेगा, कहां जाओगे? इसलिए कबीर साहब बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं कि अगर ये काम कर लिया तो तुम्हें कोई 84 में नहीं डाल सकता। केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? अपनी आत्मा में रमण करना। अपनी आत्मा का ज्ञान पकड़ो और उसमें रमना कैसे है ये जान लो, और उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म, बिल्कुल खत्म। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि दुनिया किसमें लग गई? जाप में लग गई, अजपा जाप में लग गई, अनहद नाद में लग गई, लेकिन सार शब्द को नहीं प्राप्त करता, आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। तो कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। सूरत समाये शब्द में, यानी अपने असली अचल आत्म स्वरूप में, अचल स्वरूप बोला है। एक चल स्वरूप होता है जो चलता है, इधर से उधर जा रहा है, और एक अचल होता है जो कहीं आता जाता नहीं है। उसी अचल स्वरूप में जब आप समा जाओगे तो अध्याय 3 का 17वां श्लोक पूरा हो जाएगा कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा कोई कितना ही जोर लगा ले, किसी का कुछ बनने वाला नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि आज पहली बार सत्संग हो रहा है यहाँ पर। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं। किसी का कोई सवाल है पूछ सकता है। हाथ खड़ा कर दो अगर सवाल है किसी का। कोई सवाल नहीं है? सवाल कब नहीं होता? दो कंडीशन होती है, या तो सब परम ज्ञानी है तो कोई सवाल नहीं है, या फिर किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा तब भी कोई सवाल नहीं है। अब वो खुद ही हिसाब लगा लेना अपना अपना क्या है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। हमारी जो गीता है सत्य सनातन को जाने, ये गीता आप यहां से ले सकते हैं। हर हर गीता, घर घर गीता, और इसको पढ़ के तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप एक एक दिन बिता रहे हो तो आपको उस एक एक दिन में करना क्या है। अगर आप एक एक घंटा बिता रहे हो तो उस एक घंटे में करना क्या है। अगर आप एक एक पल बिता रहे हो तो हर पल में करना क्या है। ये इस ग्रंथ को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूजा वो पूजा नहीं है कि सुबह आधा घंटा में मंदिर चली गई, फिर शाम को आधा घंटा मैंने आरती गा दी, बाकी दिन क्या किया, फिर निंदा चुगली, इधर की उधर, उधर की इधर। ये भक्ति आठों पैर की भक्ति है। इसमें 24 घंटे लगना पड़ता है, और लगने का मतलब ये नहीं कि तुम काम धंधा छोड़ के इसी में लग जाओ। सारे काम भी चलते रहेंगे और भक्ति भी चलती रहेगी। तुम्हें एक बार भी कोई आरती, कोई दिया, कुछ अगरबत्ती उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पूरा दिन तुम्हारी भक्ति चलेगी, पूरा पूरा दिन। ये वो ज्ञान है, इसको कहते हैं आत्मा में रमण करना। आत्मा भी तुम्हारे पास है और रमण भी तुमने ही करना है। करते रहो पूरा दिन, कौन मना कर रहा है। तो ये जिसको चाहिए हो वो सत्संग के बाद यहाँ से ले सकता है। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो।
हमारे यहाँ किसी पत्थर की मूर्ति की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब नाशवान देह हैं। और हमने किसकी आरती करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने फूलों को क्या किया? हमने बाईपास कर दिया, यानी हमने इसको काया से परे कर दिया। जब हम फूलों को काया से परे कर देते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाता है। तो ऐसे ही आपने आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में कुछ योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा चरणों में रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से हम प्रचार कर रहे हैं, आज 16 साल हो चुके हैं, लेकिन हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही भविष्य में बनाना है, क्योंकि हमारा काम आश्रम बनाना है ही नहीं। हम इस सेवा से क्या करते हैं? हम इससे प्रचार प्रसार करते हैं। आप घर में टीवी देखते हैं, आप सुबह सुबह साधना टीवी या ईश्वर टीवी लगा के बैठ जाओगे तो आपको वहां कई बाबा जी नजर आएंगे, जो एक एक घंटा 2-2 घंटा आपको समझाएंगे कि भगवान को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। इतना कह के बाबा जी निकलेंगे, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं कहूंगा भगवान को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्मा से खुद को जोड़ो। तो जो बंदे सुनते हैं कहते भाई ये क्या हो गया? ये बाबा तो कह के गया नाम जपो, नाम जपो, ये बाबा कह रहा है नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अरे जपाने वाले हजारों पंथ चल रहे, छुड़ाने वाले भी चल रहे हैं क्या? तो उसके मन में खलबली मच जाती है। तो नीचे ही मैंने नंबर दे रखा है अपना, टीवी में आता है, उसी वक्त लोग फोन करते हैं कि ये कौन सा पंथ चल रहा है जी, नाम छुड़वाने वाला। हम तो अभी अभी लेके आए हैं नाम जपने के लिए, तो तुम कह रहे हो नाम ही छोड़ दो, फिर करना क्या है? फिर उनको हम YouTube चैनल से जोड़ देते हैं कि भाई ये चैनल सुनो, और उसके बाद वो सुनता 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 महीने 2 महीने बाद फोन करता है, कहता बाबा जी अब समझ में आ गया, ये नाम छोड़ना ही है, अब समझ में आया, नाम जपना नहीं, नाम छोड़ना है। ये पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, पानी 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 सारी उम्र करता रहूंगा, ये मुंह में ना जाने का। और अगर ये मुंह में गया तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा पानी पानी। देख लो, या तो नाम जप लो या तत्व को प्राप्त कर लो, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। तो नाम जपने में गला सूख जाएगा, पानी पानी जपूंगा और सूख जाएगा, और जल्दी जपूंगा और सूख जाएगा, यानी नकली पानी है। तो ये भी पानी देखो निकला है, पानी पानी, लेकिन नकली पानी है। ये गला गीला नहीं करता, गला सुखा देता है। और ये असली पानी है, इसको जपने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इंसान को पता है इसका नाम पानी है, कुत्ते को पता है क्या बिल्ली को पता है इसका क्या नाम है? क्या चिड़िया को पता है इसका क्या नाम है? बिना नाम जाने गला गीला करके चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ये इंसान ने बना दिए दुनिया भर के नाम। तो साहिब इन्हीं नामों को छुड़वाते हैं। क्या कहते हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सत्पुरुष का पूजे बिरलाते। उस गुप्त ज्ञान को समझो, तत्व ज्ञान को समझो। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।